क्या दोस्तों आप फार्मा डिवीजन में अपना कैरियर देख रहे हैं? फार्मा डिवीजन में अपनी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं और आप एकदम नए हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट ऐसे बताएंगे कि जो एक प्रोडक्ट से भी आप अपने कैरियर के, अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट है, इसको शुरुआत हम कैसे करें, कितनी लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारे कौन कौन से कागजात लगेंगे, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मान्य दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून, एक धैर्य होना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक जज्बा, एक जुनून है तो कुछ भी चीज हम कर सकते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पे सफल हुए हैं, सबके अंदर कुछ करने का जुनून था, वही सफल हुए हैं। तो अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी आइडिया बनाएंगे, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, आपको कुछ वेस्ट नहीं करना है। नाम मात्र पूंजी से एक प्रोडक्ट से लॉन्च करके मार्केट की स्किल सीखते हुए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेचने की कला, सेल्स की कला सीखते हुए अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आज 3 साल में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप रहा, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो बिका है वो आयुर्वेदिक दवाएं, इम्यूनिटी बूस्टर भी की हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आने वाले भविष्य में इसका कैरियर और सुनहरा होने वाला है। लोगों का अट्रैक्टिव हो रहे हैं आयुर्वेद पर, चूंकि साइड इफेक्ट अंग्रेजी दवाओं का ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये आयुर्वेद दवा, ये देखा जाए तो एक हमारे लिए अमृत है। अगर हम इस पर चर्चा करें, हमने जो आज 3 साल में एक्सपीरियंस किया कोरोना समय में, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन टॉपिक पे आते हैं तो इसकी आपको कैरियर की शुरुआत कैसे करना है, वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं नीम एलोवेरा तुलसी जूस। सबसे ज्यादा डिमांड है ये दोस्तों। 200 ml में भी बिकता है, 500 ml में भी बिकता है, 1 लीटर में भी बिकता है। आप तीनों साइज में लॉन्च कर सकते हैं या किसी एक साइज में लॉन्च करके अपने कैरियर की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कोई डॉक्टर आपको दवा लिखते हैं तो क्या बताते हैं, कोई ब्रांड नेम से आपको दवा लिखते हैं, आप उस नाम से जाके मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। तो क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ब्रांड नेम। तो आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है, जिसको आपको ब्रांड करना है। तो नाम आप अपने इच्छा अनुसार चॉइस कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर के उसके डिसाइड कर सकते हैं, या यूट्यूब से सर्च करके कोई अट्रैक्टिव नाम लीजिए। अब इस नाम का और एक चीज हो, जब आप नाम से दवा मांगते हैं तो आपके हाथ में जो बोतल आती है, जो रैपर आता है या जो पैकेजिंग डिजाइन आती है, आपका उस पर अट्रैक्टिव ध्यान रखें। अगर उसकी पैकिंग डिजाइनिंग बहुत अच्छा है तो आपके माइंड में एक विचार जाता है दवा बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर उसकी पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो आप हो जाए यार इसकी पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो काम क्या करेगा। तो आपका क्या गया, उसकी पैकेजिंग। तो क्या दूसरा चीज निकल के आया, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग और कलर जो है वो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय अट्रैक्टिव पैकेजिंग, डिजाइन और कलर होने चाहिए। तो आपका नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइनिंग हो गया, और तीसरा क्या निखर के आपके सामने आता है, आप देखते होंगे बोतल या डिब्बे पे एक लोगो बना होता है, जिससे कंपनी की पहचान होती है। वही लोगो बार बार आपके सामने जब आता है तो उस लोगों को आप पहचान जाते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको एक लोगो डिजाइन करवाना है, लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना है, जिससे आपके प्रोडक्ट की आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों क्लियर हो गया आपका प्रोडक्ट नेम और उसका लोगो और उसकी पैकेजिंग डिजाइन। अब क्या चाहिए, अब आपका तो सब कुछ रेडी है, बस आपके पास ये चाहिए कि इसको बनवाना कैसे है, इसकी कौन कौन से कागजात लगते हैं। तो कोई कागजात लेने के लिए आपको एक लोकेशन देखना पड़ेगा, उस लोकेशन में कमरे लेने पड़ेंगे, जिसपे आपके जो सरकारी कागजात या जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको आपको बनवाना पड़ेगा।
तो कमरा छोटा या बड़ा, अगर आपके पास बजट ज्यादा है और आपको एक इंटरनेशनल कंपनी बनाना है तो लोकेशन सिटी का नंबर 1 चॉइस करिएगा, बजट को अपने हिसाब से। तो सिटी में जो पॉपुलर सिटी है जैसे कोलकाता, बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, तो यहाँ सिटी में जब आप अपने सिटी में आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जिस भी देश से हैं, उस देश की जो पॉपुलर सिटी हो वहां पे आप अपने कंपनी का ऑफिस की स्थापना करेंगे अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो दोस्तों उसको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस आप अपने ढंग से उसका रूप अट्रैक्टिव ढंग से दे सकते हैं, उसका डिस्प्ले दे सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे उसमें आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर। लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस में रेडी हो गए। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ जरूरी कागजात अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है तो दोस्तों आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लीजिएगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के प्रॉफिट ये होगा कि आप जब भी किसी कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे उस पे आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया। और क्या चाहिए आपको? जीएसटी नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जीएसटी नंबर आप अपना खुद ले सकते हैं ऑनलाइन, या जो फिनटेक में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप दोस्तों जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये हो गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों और क्या चाहिए? अगर आपके पास बजट है कोई बात नहीं है, आपके पास बजट नहीं है तो सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही है। उन स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत आप सरकार की जो भी स्कीम चल रही है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की स्टार्टअप नीति का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका फंड की भी व्यवस्था हो गई। तो आपके यही सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब आपको एक दोस्तों अपना एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि उस एग्रीमेंट में आप करिए जिस कंपनी से मैं प्रोडक्ट बनवाऊंगा मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारे प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वह नंबर 1 का पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जब रेडी होके निकलेगा लैब टेस्ट रिपोर्ट हमको 100% की चाहिए। यानी समझने के लिए जैसे जो प्रोडक्ट में 5 ml में इतना इतना mg पाया जाता है तो बनने के बाद आपका 5 ml 10 ml में इतने इतने ग्राम ये प्रोडक्ट बनने चाहिए, ये तत्व होने चाहिए। ये आप एक रेजुलेशन बनाइए, एक एग्रीमेंट बनाइए। तो जिस कंपनी से जब बनवाने जाएंगे तो भाई ये हमारे टर्म कंडीशन है, आपकी क्या टर्म कंडीशन है। चलिए अब आपका सब कुछ रेडी हो गया। अब हम ढूंढते हैं थर्ड पार्टी किस कंपनी से बनवाना है, उनके पास क्या सर्टिफिकेशन होने चाहिए। इसके लिए दोस्तों किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा हेल्प आपका मोबाइल फोन है। तो इस पे चलिए, नेट को ऑन करिए और आप उस पे सर्च करिए, गूगल पे चलिए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, सारी कंपनियों की डिटेल आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे फला कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड, मतलब उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, सब अपने सर्टिफिकेशन लिखे हुए हैं। अब किसी एक पे आप क्लिक करके उनके अंदर साइट पे जाइए तो वहां पे आपको लिखा आएगा अबाउट अस, प्रोफाइल, कांटेक्ट अस, आवर क्लाइंट, आवर प्रोडक्ट। उनके कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट, सब कुछ आपके स्क्रीन पर होगा। जिनके बारे में जो जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जानकारी आप ले सकते हैं। अगर उनको ये जानना चाहते हैं किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनवाते हैं तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इनकी प्रोडक्ट लिस्ट क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस फार्मूले के बनाते हैं, उस पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इनके सर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोफाइल अबाउट अस के बारे में जाइए, वो सारी जानकारी ले सकते। चलिए अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे आपको कंपनी के मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी कंपनी का ऑफिस एड्रेस, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप यहीं फोन पे बात करके सब कुछ डील कर सकते हैं। तो आप दोस्तों हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, आप उनके ऑफिस में विजिट करिए। ऑफिस में विजिट करने से एक प्रॉफिट ये होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा
कि ये भी एक कंपनी छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी बनी है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जिससे आपको अपने कंपनी को ऊपर ले जाने में सहायता मिलेगी। तो वहां पे जाने से एक और फायदा होगा कि आप किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, आप उनके पैकेजिंग वगैरह टाल के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। एक सब वहां पे छूट रहता है दोस्तों। तो आप जब वहां पे जाएंगे, बात करिए उनके ऑफिस में, तो आपसे पूछा जाएगा आप कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, क्या फार्मूला है, कितने ग्राम में बनवाना चाहते हैं, 200 ml में बनवाना चाहते हैं, 400 ml में, 500 ml में, 1000 ml में, कितने ml में, कितनी क्वांटिटी में, सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके प्रोडक्ट अपना अलग से डिजाइन प्रोडक्ट की करवाए हैं कि हमारे द्वारा ही करवाया जाए। तो दोस्तों जिस कंपनी से आप बनवाने जाते हैं उन कंपनियों के पास अच्छे से अच्छे डिजाइनर होते हैं। आपको बताना पड़ता है कैसे डिजाइन हमको चाहिए, कैसे कलर प्रोडक्ट का चाहिए, सब कुछ आपको रेडी करके दे देंगे। जिस दिन आप ओके कर देंगे, ओके करने के 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, अब आपका सारा कुछ सब कुछ डिसाइड हो गया। तो आप ये देखिए कि इनके पास कौन से सर्टिफिकेशन है, कितनी पुरानी कंपनी है। तो इस तरह से 3-4 कंपनियों को आप विजिट करिए। जिस कंपनी में थोड़ा सस्ता हो, जिस कंपनी पुरानी हो, जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन हो और जिसके पास अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हो, उस कंपनी से आप अपना डन कर दीजिए। और ज्यादा क्वांटिटी में मत बनवाइए, अभी छोटी क्वांटिटी में बनवा करके मार्केट में सेल करिए। अगर आप छोटे क्वांटिटी में बनवाएंगे आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी मार्केट की सेल्स की कला आपको सीखना है, क्योंकि आपको मार्केट का अनुभव नहीं है। अगर आपको मार्केट का अनुभव है तो कोई बात नहीं, जितना बड़ी बैच बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को बनवा करके आप ऑफिस में लाइए। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब इसको आपको सेल करना है। तो सेल करने के दोस्तों 2 तरीके, आज ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं या ऑफलाइन एक सेल्फ टीम तैयार करके बेच सकते हैं। सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, इसके लिए दोस्तों आपको एक मार रखना पड़ेगा, एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा, एजेंसी देनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर फिर देना पड़ेगा। इस ढंग से आप इसको सेल्फ टीम के माध्यम से बेच सकते हैं। अब अपने प्रोडक्ट की आपको कुछ ब्रांडिंग करने की पड़ेगी। प्रोडक्ट ब्रांडिंग के आज बहुत सारे टूल्स है, जैसे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, पंपलेट, होल्डिंग वगैरह। जितना भी आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट लोगों तक जाएगा, लोग उसको जानेंगे, पहचानेंगे और खरीदेंगे। क्वालिटी ये हो गया ब्रांडिंग का। अब दोस्तों हम यहाँ पे जान लेते हैं कि उसका कॉस्ट क्या आएगा, प्रॉफिट क्या आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम आप जानते हैं ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कब पहुंच रही है, उस समय का क्या टर्म कंडीशन है, उस समय क्या रॉ मटेरियल का कास्ट है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्टकट में इतना जान लीजिए, जब भी कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है या बनवाती है तो दोस्तों उसको मार्केट में 80 से 90 रुपए मार्केट में उसको प्रमोट करने में खर्च करना पड़ता है। तो यही आपका कॉस्ट होता है। जैसे कोई भी चीज है 10 रुपए में बन रही है तो दोस्तों 80 से 90 रुपए में वो मार्केट में बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि उस पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैंने उसमें जो टीम तैयार होती है, प्रमोशनल मटेरियल बहुत सारे। तो वही एक एवरेज वैल्यू मान लीजिए कि इतने में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, या आपके उस समय क्या टर्म कंडीशन है। तो दोस्तों इस ढंग से एक क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवा करके बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, सेल्स की कला सीख सकते हैं। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाए, आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाए तो 1 से 2 प्रोडक्ट ऐड करिए, 2 से 3 करिए, 3 से 4 करिए, 5 एक एक ऐड करते हुए चले जाइए। जब आपके पास 15, 20, 30 प्रोडक्ट हो जाए, अब आपको लगा कि हमका मार्केट में पूरी पकड़ हो गई है, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जानकारी प्राप्त हुई है अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत करिए। बहुत हंसी मजाक का वीडियो शेयर करते होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम शेयर कर देंगे तो कम से कम 1 से 10 लोगों का भला हो जाएगा। वो कंपनी की स्थापना करेंगे तो कितने लोगों को नौकरी देंगे, कितने लोगों का जीवन भला होगा। तो हमारा आपका परम कर्तव्य है, ऐसे ऐसे शुभ विचार को शेयर करने में कंजूसी ना करें। आपने जो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में जा करके
कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए दोस्तों, आप हमसे पूछिए, या आप जब भी अपने करियर की शुरुआत करना हो, जहां पे भी जब भी हेल्प की जरूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, उस जानकारी हम तुरंत पहुंचा देंगे। फार्मा डिवीजन का हमारा अपना दोस्तों 25 से 30 साल का एकदम गहन अध्ययन है, इसलिए इसमें आपको एक से एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का ऑन कर दीजिए। हम इसी तरह से मेडिकल से रिलेटिव या बिजनेस से रिलेटिव हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आपने जो 10 से 12 मिनट का मूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और विचारों को शेयर किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।